नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य यूथ महापंचायत का आयोजन करेगा? विच स्टेट विल ऑर्गेनाइज द यूथ महापंचायत? ए गुजरात, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वे यूथ महापंचायत का आयोजन करेंगे। इसे चंद्रशेखर आज़ाद जी की 116वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार इसे अपने बहुत बड़े एक प्रोजेक्ट तो नहीं, एक कार्यक्रम के तौर पर देख रही है। बहुत ही ज़्यादा इसका प्रमोशन वगैरह किया है, ट्विटर वगैरह पे बहुत से लोगों ने डाला है यूथ के लिए। ऑब्वियसली इसको आप यदि मध्य प्रदेश में रहते हैं या नहीं भी रहते हैं, अगर नहीं रहते हैं तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि मध्य प्रदेश में रहते हैं तो इसके बारे में अवश्य जानिएगा। इसको यदि ज्वाइन करना चाहें तो आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ आज ही है, आज और कल यानी 23 और 24 को इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सलाहकार नियुक्त किया? विच स्टेट हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एन एडवाइजर टू मेक अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी उत्तराखंड। एंड द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने डायलाइट इंडिया, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, इनको यूपी की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। मतलब ये पूरा सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। $1 ट्रिलियन अब यूपी ने ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट रखा है $1 ट्रिलियन की अपनी अर्थव्यवस्था को बनाने का, और जैसे पूरे देश ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पाने का रखा था, अब उसको भी मतलब उसके लिए यूपी ने ऐसा किया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। एक तरीके से अगर बात की जाए तो ये फ़ायदा रहता है यदि दोनों केंद्र में और राज्य में एक ही सरकार हो, तो ऐसे बहुत से फ़ायदे रहते हैं और ऐसे बहुत से घाटे भी होते हैं यदि ना हो। वो तो हाँ बात की बात है कि अगर प्रतिनिधित्व सही नहीं है, किसी का प्रतिनिधि सही नहीं है, तो वो एक बात की बात हो जाती है, लेकिन एक फ़ायदा ये भी होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत किसने की? हु रिसेंटली स्टार्टेड द स्वनिर्भर नारी स्कीम? ए छत्तीसगढ़, बी बिहार, सी अरुणाचल प्रदेश, डी असम। एंड द राइट आंसर इज असम। तो हाल ही में असम राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी के द्वारा किया गया। इसके तहत स्वदेशी बुनकरों एवं उनके परिवारों को सशक्त बनाने के लिए सशक्त बनाया जाएगा एवं उनके आर्थिक समर्थन एवं अन्य प्रकार का उनको समर्थन भी किया जाएगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बजाज अलायंस के साथ किसने समझौता किया? Who has recently tied up with Bajaj Alliance? A HDFC Bank, B Swiss Bank, C State Bank of India, D DBS Bank India। एंड द राइट आंसर इज DBS बैंक इंडिया। तो हाल ही में बजाज अलायंस ने DBS बैंक इंडिया के साथ में साझेदारी की है। क्यों की है? तो इसके तहत दोनों मिलकर जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करने वाले हैं। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, यदि इसके बारे में ज़्यादा ना भी पढ़ें तो भी चल जाएगा, ऐसी मेरी सलाह होगी, लेकिन यदि पढ़ना चाहें, आपको इंपॉर्टेंट लगता है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रुप ने किसके साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? रिसेंटली विथ whom did the Standard Chartered Group launched a co-branded credit card? A IRCTC, B Yatri.com, C Make My Trip, D Is My Trip। एंड द राइट आंसर इज ईज माई ट्रिप। तो हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रुप ने ईज माई ट्रिप के साथ में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड में घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय होटल बुकिंग पर 20% की छूट दी जाएगी यदि ईज माई ट्रिप से इसकी बुकिंग की जाएगी। तो ऑब्वियसली देखिए उतना ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमने ले लिया क्योंकि एक ये था कि आपको बताना था जो नए व्यूअर्स हैं उनको को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, अभी तो इतनी सुर्खियों में है। हमने उतना ज़्यादा लेना अब छोड़ दिया है क्योंकि आए दिन कोई ना कोई होता रहता है और
इतना ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका नहीं बनने वाला है, लेकिन हाँ आप लोग जान लीजिएगा इसकी कौन सी प्रक्रिया रहती है, यदि कुछ होती है तो वो बहुत हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट? A42, B56, C87, D76। एंड द राइट आंसर इज 87। तो हाल ही में भारत ने अगर हैनले एंड पार्टनर्स कंपनी के द्वारा जारी की गई विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में 87वां स्थान प्राप्त किया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। इसमें फिर से पहला स्थान जापान ने प्राप्त किया है, जो 193 देश हैं और 193 के लिए वीज़ा फ्री है जापान के किसी भी नागरिक के लिए। इसमें दूसरा स्थान सिंगापुर ने प्राप्त किया है और तीसरा स्थान दक्षिण कोरिया ने प्राप्त किया है। भारत ने 87वां स्थान प्राप्त किया है और 60 देशों में अपन भारतीय नागरिक बिना वीज़ा के जा सकते हैं। यही किसी पासपोर्ट को शक्तिशाली बनाता है। अगला प्रश्न है, बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 को किसके द्वारा जारी किया गया? बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय ए अश्विनी वैष्णव, बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सी ज्योतिरादित्य सिंधिया, डी नरेंद्र सिंह तोमर। एंड द राइट आंसर इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया है। ये बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल की रिपोर्ट है। देखिए इस बात को याद रखिएगा कि ये इनकी रिपोर्ट है। इस संस्थान के बारे में भी थोड़ा पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, 23 जुलाई को किसकी जयंती मनाई जाती है? Whose birth anniversary is celebrated on 23rd July? A. आचार्य विनोबा भावे, B. चंद्रशेखर आज़ाद, C. बाल गंगाधर तिलक, D. बिरसा मुंडा। एंड द राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए यहाँ पर बोथ ए एंड बी वाला सिस्टम करना था लेकिन नहीं किया है आपने। बहुत से लोग होंगे जो एक याद करते हैं तो दोनों याद हो जाते हैं, उनको दोनों ही मालूम पड़ गए होंगे। तो 23 जुलाई को बाल गंगाधर तिलक एवं चंद्रशेखर आज़ाद दोनों की ही जयंती मनाई जाती है, जो कि एक ऐसा दिन है, बहुत ही ज़्यादा खास दिन है। भारत के दो महान व्यक्तियों की जयंती होती है इस दिन। बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद जी दोनों को ही हमारा शत शत नमन। देखिए इन दोनों ने क्या क्या किया अपने जीवन में, हम पहले डालते थे लेकिन जैसा हमने बताया व्यस्तता होने के कारण अब हमने बहुत से वीडियोस को कम कर दिया है, लेकिन अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको जब टाइम मिलेगा, यदि हमको लगता है तो हम अवश्य वीडियो बनाएंगे। क्यों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जयंती होना चाहिए। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो किसी भी टॉपिक, इस वीडियो के ही नहीं किसी भी बाहर के टॉपिक से या फिर किसी भी टॉपिक से, तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।